वो मुझे याद क्यों नहीं रहता, यह मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल हो सकता है, या कहें तो प्रॉब्लम। तो देखो, सीखना, पढ़ना, याद रखना और फिर उसे भूल जाना, यह नेचुरल है, हम सबके साथ यही होता है। पर किसी भी चीज़ को याद रखा जा सकता है। कैसे? तो हमें कोई चीज़ कब याद रहती है? जब हम उसे याद रखना चाहते हैं। जिस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे वो हमारी मेमोरी से बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर आपको फिट होना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और लेकिन अनफिट होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मेहनत लगता है, लेकिन अज्ञान बनने के लिए बस कुछ नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो ना? आपको 10 अंक का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होगा जिसे आप याद रखना नहीं चाहते, उसका यूज़ नहीं करते। तो एक बात क्लियर हो गई है कि आपको एक्चुअली में वही चीज़ें याद रहेंगी जिसे आप याद रखना चाहते हैं। ठीक है? आप अब हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले यह जानो कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे सभी सेंसेस के थ्रू सेंसरी मेमोरी में आती है। वो 1 से 3 सेकंड तक रहती है, फिर गायब हो जाती है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो शॉर्ट मेमोरी में चली जाती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ पढ़ रहे हो, आगे से पढ़ते जा रहे हो और पीछे से भूलते जा रहे हो? ज़रूर किया होगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन पहली बार ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, वो भी 15 से 30 मिनट तक रहती है और फिर गायब हो जाती है। तो याद कैसे करेंगे? अगर आप इस इंफॉर्मेशन को दोहराते हैं, उस पर मेंशन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ समय तक रहती है। जिसमें ज़्यादा मेंशन करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? यह लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, यहाँ तक कि लाइफ टाइम तक। अब हम यह जानते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने का सही तरीका क्या है? तो नंबर 1, अटेंशन एंड अंडर स्टडिंग, सीखने का पहला चरण, अटेंशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो शर्मा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मोटिवेशनल वीडियो। और मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना, और आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना। सो आपका बहुत बहुत वेलकम है गाइस। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक हार्ट के साथ कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ विदु मैम, हमें आपका वीडियो अच्छा लगा, और प्रेजेंट लगाते हैं जो आ चुका है। स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहती है और इंटरेस्टिंग भी और फैक्ट्स के साथ रहती है। तो देखनी तो बनती है ना, आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं लेना, पूरा ज्ञान लेना। चलिए तो लेते हैं। अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सीखने का पहला चरण है अटेंशन, ध्यान यानी क्लास में टीचर जब पढ़ा रहा है, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तब तक टीचर का नज़र आप पर पड़ जाती है। तो फिर क्या धुलाई चालू ऐसी हुई है कि या नहीं, किसी दूसरे के साथ ज़रूर हुई होगी। और हमें लगता है टीचर बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके लिए बोल रहे हैं, ध्यान दोगे तो वो टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा और उसे याद रखने में कम मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान के बिना सीखना का कोई अर्थ नहीं है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में फ़ोन खेल रहे हैं, आप पूरा कंसंट्रेशन करते हैं अपना गेम खेलने में, और अगर आप गेम खेलने में को थोड़ा सा भी फोकस हटाते हैं तो आप मारे जाते हैं ना। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप किल हो जाओगे, मतलब मारे जाओगे, है ना। तो आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी आपकी मेमोरी से गायब हो जाएगा। तो ये बात सच है, जब भी हम मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में रह जाती है। तो पहले ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। ठीक है? जब आप समझने का प्रयास करते हो तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ये टॉपिक समझ में आया तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो। वो इसलिए पूछते हैं कि अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले यह सुनिश्चित करो कि क्या यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अगर हाँ तो आगे बढ़ो, नहीं तो समझने का प्रयास करो। हाँ जी, तो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी से बाहर निकल जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे। तो अगर बिना समझे कुछ पढ़ते हो तो मेहनत आपका बेकार होता है, क्योंकि आप कुछ समय बाद ही उसे भूल जाओगे। और किसी भी टॉपिक को हम समझते तभी हैं जब हम उस पर एक से अधिक बार मंथन करते हैं, अपने मन से दोहराते हैं और बार बार बोलते हैं कि इस टॉपिक को कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। क्योंकि एक बार समझ गए तो उससे रिलेट कई क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आप मेथड पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि एक ही कंसेप्ट पर कई बार सीक्वेंस ट्विस्ट
होते हैं। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं वो दूसरे किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते हैं, और जो नहीं समझते वो सॉल्व नहीं कर पाते। टॉपिक नंबर 2 रपटना। हमने ध्यान से पढ़कर समझ लिया है, लेकिन सिर्फ इतना से लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। उसके लिए हमें स्पेस रिपीटिशन टेक्निक का यूज़ करना होता है पड़ेगा। तो देखो, हम एक बार पढ़कर किसी भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर सकते हैं, हमें दोहराना ही पड़ेगा। पर दोहराने का भी एक समय अंतराल होता है। हम उस समय दोहराकर ये क्या करेंगे जब हम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह भूल चुके होंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो पढ़ते जाते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर याद करेंगे या रिवीजन करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब वो रिवीजन करते हैं तब तक इन्फॉर्मेशन उनकी मेमोरी से गायब रहती है। फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस की मेमोरी एक स्टोरेज से यह फॉरगेटिंग का पता चला। इस ग्राफ को गौर से देखो, इससे यह पता चलता है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी तेज़ी से भूलते हैं। हमारा भूलने का रेशियो यह है, हम पहली बारी कुछ भी पढ़ते हैं, देखना सुनते हैं, यानी न्यू इन्फॉर्मेशन का 1 घंटे के अंदर में हम 50 तक भूल जाते हैं, 24 घंटे के भीतर 70% तक भूल जाते हैं, 70% तक, और 1 सप्ताह के अंदर लगभग 75% तक भूल जाते हैं। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भूलने के बाद इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, यानी 1 दिन के अंदर में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। तो हम जानकारी भूले ना, उसके लिए 7321 रिपीटिशन टेक्निकल अप्लाई करो। 7321 यह दिन को दर्शाता है, यानी 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ओवर डे 1, यानी आज मानो आप कुछ सीखा जिसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हो। अब आपको क्या करना होगा, पहली बार रिवीजन करना है। अगर आप 1 से 2 घंटे के भीतर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। कल यानी 2 डे सेकेंड रिवीजन करना है, और परसों यानी कि 3rd डे रिवीजन करना है। तो डेली आप रिवीजन करने के 7वें दिन 4th रिवीजन करना है। अगर मान लो 1 सितंबर को कुछ पढ़ा तो फर्स्ट रिवीजन उसी दिन यानी 1 सितंबर को करना है, सेकेंड रिवीजन 2 सितंबर को करना है, और 3rd रिवीजन 3 सितंबर को करना है, और 4th रिवीजन 7 सितंबर को करना है। अब 1 से 2 महीने के अंतराल में उसे दोहराते रहें जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। दूसरा इसे भी अप्लाई कर सकते हो। डे टू डे 1 to 7, डे 6 और 35। देखो, स्पीड रफ्तार में समय अंतराल निश्चित नहीं है, यह डिपेंड करता है कि किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर में कम से कम 3 रिवीजन बिल्कुल मिस मत करना। उसके बाद आप 15 या 20 दिन का समय अंतराल रख सकते हैं। उसके बाद समय अंतराल महीनों में बदल दो। देखो, 4th रिपीटिशन के बाद वो इन्फॉर्मेशन कभी ज़ीरो नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब आप इस ग्राफ को देखो, 4th रिपीटिशन के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो मैं बता देती हूँ, एनालिटिक होता है जिससे कि हम कोई भी वीडियो पॉज करते हैं उसका टाइमिंग होता है। तो एनालिटिक में देखते हैं ना किससे हम लोग एक्टिव हैं। ऐसे ही एक ग्राफ होता है जिससे बोलते हैं स्पेस रेपिटेशन, की ऊपर भी जाता है वो, मतलब हमारा जो चैनल ग्रो होता है तो हमारा ऊपर जाता है, जब हमारा मतलब चैनल इंक्रीजिंग होती है तो नीचे जाता है। उसी पैराग्राफ की मैं आपकी बात कर रही हूँ, उसी ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ। अब आप बहुत धीमी गति से भूलोगी, तो ऐसे ही पढ़ाई में होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही ऊपर जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव ज़रूर रेड के साथ कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे बाबा की वजह से मैं जो कुछ हूँ मेरे बाबा की वजह से, तो हर हर महादेव बहुत सारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।